दास महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु सदानंद जी महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु सुंदरानंद जी महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु रामदयाल जी महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु स्वामी स्नेहीदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी वीर सिंह गिरधारी जी महाराज की। आदरणीय गुरु रूप सासंग जी, आज गांव अल्लूवाला जगाधरी जिला यमुनानगर में परम श्रद्धेय परम पूजनीय ब्रह्मलीन ब्रह्मज्ञानी श्री 108 सतगुरु स्वामी सदानंद जी महाराज आज इस महापुरुष की 42वीं बरसी समागम पर हर साल की तरह ये महान संकीर्तन दरबार श्री गुरु रविदास मंदिर प्रांगण पावन दहलीज अल्लूवाला जो यहाँ पर मंदिर के अंदर हाल बना है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हीं महान महापुरुषों की याद में मेले लगते हैं जिन्होंने समतामूलक समाज के लिए समा दिया हो, समाज के लिए कुछ किया हो, समाज को जागृत किया हो। आज इस महापुरुष की पावन बरसी है। मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास धर्म स्थान गुरुगद्दी डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से इस महान आत्मा के पवन चरण में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। गुरु गरीब नवाज जगत गुरु रविदास जी महाराज, इसी तरह सतगुरु सदानंद जी महाराज और उनका जो ये बागवाड़ी है, उनका जो बगीचा है, उनका जो ये परिवार है, इसको आबाद रखे। और ये जो पूरा श्रेय है, ये जो पूरा संपूर्ण आशीर्वाद है, हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी सुंदरानंद जी महाराज गुरुगद्दी सिंह डेरा श्री 108 सतगुरु स्वामी गुरु रविदास जी महाराज सैनवाला हिमाचल प्रदेश, इन महान महापुरुषों के महान तप और त्याग से ये लगातार बरसी का जो समागम है ये चल रहा है। धर्म बंधुओं, देखिए वयोवृद्ध होते हुए और सारी कुछ परिस्थितियों को देखते हुए इस महापुरुष ने इस मिशन को जिंदा रखा हुआ है। और हिमाचल के अंदर एक बहुत बड़ा कारवां जो है इन्होंने वहां पर खड़ा किया है। आसपास क्षेत्र में इस महापुरुष का बहुत प्रभाव है और इतने दूर से चल करके जो है संगत को चरणों की धूल बिखेरने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारा जो जीवन है कि महान महापुरुषों के चरणों में पला है, बड़ा है। इसलिए आज की जो मुख्य अतिथि हैं हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री 108 सतगुरु स्वामी सुंदरानंद जी महाराज, इन्हीं महान महापुरुषों के पावन आशीर्वाद में मुझे इस गांव की पावन दहलीज की चरणों की धूल लेने का मौका मिलता रहा है। और मेरे बगल में बैठे हुए परम आदरणीय परम पूजनीय हमारे श्री संत सुंदरलाल जी मामली से पहुंचे हैं। इन्होंने भी अपने मुबारक चरण यहाँ पर रखे हैं। और श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी गांव आलूवाला वो बधाई की पात्र है। समस्त गांव निवासी, समस्त माताएं बहन बेटियां, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है बहुत अपनी तन की मन की धन की हाजिरी यहाँ पर लगाते हो। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर कृष्ण जी इसी गांव से हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद है, समय निकाल करके आए हैं। और बाबू श्री सुरेश बागला जी, उनका परिवार, बाबू श्री विनोद कुमार जी, उनका समूचा परिवार, जितना भी बागला परिवार शिवपुरी से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो बहुत ही सुंदर तरीके से बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं हमारे जो साजिंदेगण हैं, परमादरणीय मास्टर संजू कुमार जी इस्माइलपुर से और उनकी टीम, परमादरणीय श्रीमान रमेश दास जी गुरु घर के बहुत ही अच्छे और सच्चे प्रचारक हैं किशनपुरा से। और जितनी भी टीम बैठी है, जितने भी हमारे साजिंदेगण बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो साउंड पर सेवा दे रहे हैं मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय गुरु रूप शासन जी जो वर्षीय समागम है, इसकी जो आज के जो मंच की सेवाएं दे रहे हैं हमारे परमादरणीय मास्टर राजकुमार जी, बहुत ही सुंदर बेहतरीन तरीके से सेवाएं देते हैं। और इसी गांव से गुरु दरबार के जो वजीर हैं परमादरणीय श्री पृथ्वी सिंह जी और उनका परिवार, बहुत काफी दौर से परिवार गुजर करके गया है, लेकिन धर्म बंधुओं गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद और प्रताप निरंतर धर्म और कर्म के अंदर जो है ये परिवार लगा है। महापुरुषों के कारण जिंदा है संसार के अंदर, गुरुओं की पवित्र वाणी से आत्म बल मिलता है। इसलिए आज का जो त्योहार है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सदगुरु सदानंद जी महाराज जी का ये कार्य इसी तरह से चलता रहे, इसी तरह से बढ़ता रहे। इसके साथ ही मैं आपके चरणों में एक बेनती भी करने के लिए आया हूँ। 13 अप्रैल जो है मकर संक्रांति बैसाखी का त्योहार है, और वहाँ पर जो है गुरुगद्दी आश्रम दयालगढ़ में हर महीने के दूसरे एतवार को दरबार सजता है। इसलिए संगत के चरणों में मैं पहले ही विनती करने के लिए आया हूँ। और हमारे जो पूजनीय गुरुदेव हैं सतगुरु स्वामी सुंदरानंद जी महाराज, उनके चरणों में मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप जो है चरणों की धूल जरूर बिखेरें। संगत के चरणों में विनती है कि 13 अप्रैल 2025 दिन एतवार को डेरा दयालगढ़ में भव्य कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। आपकी हाजिरी सादर प्रार्थनीय है। तो आइए, हमारे जो महापुरुष हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके अंदर जो सत्य बातें लिखी हुई हैं, उन सत्य बातों का हम आचरण करते हुए निरंतर जो है उनके मार्ग दर्शन में हम सेवा कार्य करते रहें, सिमरन का मार्ग अपनाते रहें। और इसी तरह से समाज का एक कारवां जो है एक दिन जरूर विकसित होगा। एक दिन जरूर हम और आप सभी कामयाब होंगे जब हम निरंतर जो है सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन हमारा ध्यान जो है लक्ष्य के ऊपर हो। बहन बेटियां, जब आपने देखा होगा प्राचीन काल के अंदर जो है कुएं से डोलची आदि पानी डोलची के द्वारा निकालती थी, और वो सखियों से बातें भी करती थी, लेकिन उनका ध्यान जो है बाल्टी के ऊपर होता था, लेचू के ऊपर होता था, कहीं पानी डूब ना जाए। इसी तरह हम जीवन के अंदर सेवा कार्य करते रहें और सिमरन का मार्ग अपनाते रहें। जो हमारे गुरुजनों का जो पावन संदेश है, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, नशे आदि, और बच्चों को संस्कारों के बारे में, इसके महत्व के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में बताते रहें, तो धर्म बंधुओं वो दिन दूर नहीं है। बाबा साहेब का सपना अपने आप साकार हो जाएगा। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने जो ये कारवां चलाया है सत्संग का, ये पुरुषार्थ का, अध्यात्मवाद का, हम सबसे पहले जो है इसको कामयाब करेंगे। हम मजबूती से जो है शरणागत को पकड़ेंगे। शरण में हमारा बैठने का सलीका, बैठने का, उठने का, चलने का, सेवा करने का ये जज्बा हमारे दिमाग के अंदर मजबूती से घर कर जाए। जब ये जज्बा हमारे अंदर आ जाएगा तो इसी सत्संग माता की कोख से जो है
हमें धर्म के अंदर जीना आ जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र की हमें बात आ जाएगी, क्योंकि इन महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान होगा। और उसके बाद जो है, जो हम आर्थिक संकट से जूझते हैं वो रास्ता भी यहीं से निकल करके जाएगा। इसलिए हमें जो है 4 चीजें जीवन के अंदर मिली हैं, तन, मन, धन और अन्न। अगर तन के ऊपर हम नजर मार करके देखें, सारे द्वारों से गंध चलता है। कोई सा इसके द्वार उठा करके देखो, द्वारों पे नजर मार करके देखो, कई बार इंसान कहते भाई फलाने आदमी की तो देखो बहुत सुंदर आंखें हैं, लेकिन अगर जब सवेरे या संध्या वेले में नजर मार करके देखो, आंखों से भी गंध निकलता है। कहीं कहीं भी इसकी नाक बहुत सुंदर है, नाकों से गंध निकलता है। कहीं कहा भी कान बड़े सुंदर हैं, कानों से भी गंध चलता है। चाहे जब द्वार हो या गंध द्वार हो या गुदा द्वार हो, सब द्वारों से गंध निकलता है। लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा ने, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने इसको नर नयनी दे कहा है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है, वो आत्मा, वो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। जिसको जीव, जिसको आत्मा, जिसको रूह कहा जाता है, जिसको वाइब्रेशन कहा जाता है। धर्म बंधुओं, शास्त्रों के अंदर इसको कहा गया जीव यते जीव। जो जीव है, जो चेतन है, उसको ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों तत्व अलग अलग दिखाई महसूस होते हैं, लेकिन तत्व एक ऐसी अवस्था आती है, दोनों तत्व एक ही तत्व है। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, लेकिन जो जीवात्मा है वो थोड़ी जगह के अंदर है। केवल और केवल जो है, जैसे जलचर के अंदर है, और जैसे माताएं बहन बेटियां हैं, पशु पक्षी है, पर्वत कलंदर आदि हैं, और जो गंदी नाली के अंदर सड़न से जीव कीड़े आदि पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर जो है ये जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है, कई मेरे जो है ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा उसको देखा जा सकता है। इसलिए जीव, गुरु जी ने कहा कि सो नाम ईश्वर सर्वज्ञ है, कि सो जो तत्व है वो सब जगह व्याप्त है। वो कण कण वासी उसको कहा है, इसलिए उसको सर्वव्यापी भी कहा है। और हम नाम जीवन प्रज्ञा ये थोड़ी जगह के अंदर है। सो नाम ईश्वर देगा, जो सो अक्षर है वो पार ब्रह्म परमेश्वर इसको बताया है। वो जो है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पिंड का, पूरी कायनात का मालिक है। और हम जो है वो एक देश, जीव के देश के अंदर गुलामी है, लेकिन परमात्मा के देश में गुलामी नहीं है। इसलिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने इस धरा के पर, इस पूरी कायनात के अंदर बेगम पूरा लेकर के आए हैं, कि जो वहां पर उसका ज्ञान कर लेता है, वो जीते जी जो है मुक्त हो जाता है। मरने के बाद उसको मुक्ति खरीदने की जरूरत नहीं है। सो नाम ब्रह्मांड देगा, हम नाम जीव पिंड देगा। ये पूरे गुणा से मिलकर के जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान होया, तन्मुसा ये परमात्मा, यही जीव आत्मा स्वयं अव्याप्त हुआ। यही जीव से जो है ईश्वर तत्व को इसने प्राप्त किया। तो धर्म बंधुओं, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब जी और सृष्टि पर जितने भी संत महापुरुष आए, उनका एक ही मत है और उनका एक ही सिद्धांत है, एक ही ज्ञान है। कहने सुनने में दो ही हैं, लेकिन संतों का जो तजर्बा होता है, उन्होंने एक ही बात कही है, एक ही संदेश, एक ही उद्देश्य, एक ही टारगेट है। बस हमारे समझने में गलतियां हो सकती हैं। आइए, समय की व्यवस्था है और मैं समझता हूं कि बहुत ही कम समय में केवल 2 कली का एक शब्द मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा। सत्संग चाहे हम लगातार निरंतर 4-4 घंटे 5-5 घंटे करते रहें। मैं और माताओं बहन बेटियों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सभी से एक बेनती चाहूँगा, आप कहीं पर भी सत्संग में जाएं, बातें करने के लिए हमारे पास में बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन संतों के जो दर्शन हैं, महापुरुषों की जो विचारधारा है, किसी प्रेरणे भाग्यवान को प्राप्त होती है। संतों के दर्शन किसी प्रेरणे भाग्यवान को प्राप्त होते हैं। आप सभी बड़े भागी हो, आपकी नगरी के अंदर हमारे पूजनीय गुरुदेव सतगुरु सोनारानंद जी महाराज, जिनका जिला जमनगर के अंदर एक विशेष आशीर्वाद और प्रभाव रहा है। जब भी संगत बेनती करती है तभी महाराज जी पहुंच जाते हैं, ये इनका बड़प्पन है।
आइए वंदना के माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब बहुत बेअंत माया मान और सम्मान दे रहे हैं। धन्यवाद। वंदना के माध्यम से हमारे धर्मगुरुओं ने जिक्र किया है, वंदना धर्म और पुरुषार्थ का कार्य जीवन के अंदर कभी बंद ना हो जाएगा। इस कार्य के अंदर मन आत्मा सभी संगत की लगी रहे, इसलिए पहले गुरु बंदगी और वंदना दोनों तत्व एक ही हैं। हर शिष्य इसका उच्चारण करता है। कहा है हमारे गुरुजनों ने, रहंदा सिखालक देखिया और सकल रहा देखे चित तू ही तू सब खालक का है सब खालक का है नूर। सतगुरु मिले दयाल जब तो शरण उन्हारित जाई। किसी महापुरुष को गाड़ी खड़ी है रास्ते में, कृपया वो गाड़ी अलग से कर दें, संगत को दिक्कत हो रही है। गाड़ी नंबर 63 नंबर और 7085 है, वो कृपया थोड़ा सा। सतगुरु मिले दयाल जब तो शरण उन्हा नित्य जाई। कालिक लाके बंध घाट दे तो ले अपनी शरणाई, तो ले अपनी शरणाई। बिन से विषे विकार खिले खिले घट सद के फूला। साहेब सने ही मिले वीर सिंह, मैं तो झोलुआ तुम झूला, मैं तो झोलुआ तुम झूला। सागर से भी गहरा बंद गुरुदेव तारे प्यारी है। लाके देखो इसमें गोता पल में मेरा पाई है। सागर से भी गहरा बंदे
सागर से भी गहरा बंदर गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा गुरुदेव का प्यार है। हाँ गुरुदेव का प्यार है। हाँ गुरुदेव का प्यार है। आके देखो इसमें गोता पल में लेना पाई है। आके देखो इसमें गोता तेरा बेटा हो आके देखो इसमें गोता पल में लेना पाई है। आके देखो इसमें गोता तेरा बेटा ये जो पवित्र शब्द है, इसी नगरी के हमारे एक महापुरुष हुए हैं, हमारा श्री सुंदरदास। इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन जो है भक्ति काल के अंदर इस मर्त लोक के अंदर जो है पूरा जीवन संघ समाज के लेखे के अंदर लगाया। और एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, ये जो शब्द है इस महापुरुष ने वहां पर समागम के अंदर उच्चारण किया था। और उस शब्द को उसी वक्त मैंने नोट किया था। आज हम इनकी नगरी में आए हैं, पूरा शब्द गायन ना करके बस 2 कलिमा आपके चरणों में पढ़ूंगा। मैंने उनकी रचना के द्वारा ये शब्द सुना पढ़ा है। कहा हमारे गुरुजनों ने, ये तन बालू मेरा ये तन बालू का डेरा, 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 ये तन बालू का डेरा। ये तन बालू का डेरा बंद, ये तन बालू का डेरा बंद, ये तन बालू डेरा बंद, ये तन बालू डेरा बंद, ये तन बालू मेरा, ये तन बालू मेरा, ये तन बालू मेरा बंद, ये तन बालू मेरा, ये तन बालू मेरा, ये तन बालू डेरा। जैसे बिजली चमक चमक बिना,
जैसे बिजली चमक चमक इन रहती करे कुचेरा, रहती करे कुचेरा, रहती करे कुचेरा, रहती करे कुचेरा, रहती करे कुचेरा। ये तनवालो डेरा मंदिर, ये तनवालो डेरा, ये तनवालो डेरा मंदिर, ये तनवालो डेरा, ये तनवालो डेरा मंदिर, ये तनवालो डेरा। हाथी घोड़ा होकर जाकर संग में करे झमेला, हाथी घोड़ा होकर जाकर संग में करे झमेला, हाथी घोड़ा होकर जाकर इनमें कौन है तेरा, हाथी घोड़ा होकर जाकर इनमें कौन है तेरा, जिनके कारण धर्म डोले, जिनके कारण बदमत डोले, करता है मेरा मेरा, करता है मेरा मेरा, करता है मेरा मेरा, करता है मेरा मेरा। ये तनवालो डेरा, 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 ये तनवालो डेरा। कह सुखदास समझ नर हो, कह सुखदेव समझ नर हो, छोड़ से उर्धेरा, छोड़ से उर्धेरा, छोड़ से उर्धेरा, छोड़ से उर्धेरा। चरणदास चरणदास हरि नाम भजन बिन, चरणदास गुरु नाम भजन बिन, कैसे हो निकेला, ये तनवालो डेरा, ये तनवालो डेरा, ये तनवालो डेरा, ये तनवालो डेरा,
ये तन वालों तेरा 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 जो बोले सतगुरुदास महाराज की जय सतगुरु सदानंद जी महाराज की सतगुरु स्वामी सुंदरानंद जी महाराज सतगुरु स्वामी वीर सिंह गिरधारी जी महाराज की जय गुरुदेव जय गुरुदेव।